अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान और आप देख रहे हैं फैक्ट जीनियस। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारी दुनिया अजीबो गरीब तारीख़ी वाक़यात से भरी पड़ी है जो कि हकीकत में रूनुमा हुए हैं। इनमें कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो कि दमदार होने के साथ साथ बहुत ही मज़ाहिया और हैरत अंगेज़ हैं, जिनमें जानवरों की इंसानों के साथ जंग, ऐसी कोला कंपनी जिसके पास अपनी छोटी सी आर्मी है, और एक ऐसी मौत जो कि आपको हंसा हंसा कर लोट-पोट करने वाली है। तो अगर आप ये सब वाक़यात देखना चाहते हैं तो आज की वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। ईमो वॉर 1932 में ऑस्ट्रेलिया में कई अजीबोगरीब तारीख़ी वाक़यात मिलते हैं, जिनमें से एक ईमो जंग है। ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन मगरबी ऑस्ट्रेलिया में किसानों को गंदम उगाने की तरगीब दी गई। बदकिस्मती से इसने हिजरत करने वाले ईमोज़ को अपनी तरफ राग़िब किया। बड़े परों बगैर उड़ने वाले परिंदों ने फसलों को तबाह कर दिया और एक बाकायदा परेशानी बन गए। इस मसले से निपटने के लिए खुदकार हथियारों से लैस फौजियों को तैनात किया गया था। जहाँ तक जानवरों को मारने की बात है तो ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों ईमोस मारे गए थे, ताहम ईमोज की आबादी बरकरार रही। ये सही और हैरत अंगेज है कि इंसान परिंदों के हाथों एक जंग हार गया। नाकाबिल शिकस्त रेसलिंग खातून। चंगेज़ खान की औलाद बेशुमार है और इनमें से बहुत से दुनिया पर अपनी पहचान बना चुके हैं। इनमें से ज़्यादा दिलचस्प एक खतलून है। कैदों की बेटी खतलून अपने आप में एक जंगजू थी और इसने अपने वालिद की मुहिम्मात में भी मदद की थी। शादी के हवाले से इन्होंने इसरार किया कि ये जिससे भी शादी करेंगी वो पहले रेसलिंग मैच में इन्हें शिकस्त देगा। खतलून ने अपने चाहने वालों के साथ घोड़ों को दाव पर लगाया। ये कहा जाता है कि अगरचे इसने आखिरकार शादी की और इनके बहुत से बच्चे थे, लेकिन इसे कभी शिकस्त नहीं हुई और इसने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों घोड़े भी जीते थे। एंटी कोमेट पिल्स। हेली के दो मकीयत हज़ारों सालों से रात के आसमान का मतवातर फिक्सचर रहा है, ताहम ये पिछली सदी के इब्तदाई हिस्सों तक नहीं था कि साइंसदान इसकी करीब से मुशाहिदा कर सके। बदकिस्मती से इससे माहिरीन फल्कियात के कुछ हिस्सों पर जंगली क्यास आराइयाँ भी हुई, ख़ास तौर पर एक साइनोजन जहरीली गैस के दरियाफ्त होने के बाद। दो मकीयत के बारे में घबराहट की वजह से लोग मुहलिक गैस से बचने के लिए एंटीकोमेट पिल्स और छतरी जैसी चीज़ें बेच रहे थे। साइंसदानों ने इस वक्त भी निशानदही की कि यह कितना मज़ाहिका खेज़ है और हेली का दो मकीयत बगैर किसी वाक़े के गुजर गया। नेपोलियन पर खरगोशों का हमला। नेपोलियन बोनापार्ट के एक शानदार फौजी कमांडर था। अगरचे इनकी आखिरी शिकस्त वाटरलो में हुई थी, लेकिन इनकी सबसे जिल्लत अमेज छोटे जानवर लंबे कान वाले जानवरों के खिलाफ थी। कहानी के मुताबिक जुलाई 1807 में बोनापार्ट ने खरगोशों का शिकार का इंतजाम किया, ताहम जंगली जानवरों की बजाय नेपोलियन के चीफ ऑफ स्टाफ ने खरगोशों को पकड़ने का इंतखाब किया, कई सौ से लेकर 3000 तक। लिहाजा कहानी चलती है और जब शिकार शुरू होने का वक्त आया तो खरगोशों ने भागने की बजाय नेपोलियन और इसके आदमियों पर बड़े पैमाने पर हमला कर दिया। खाने की उम्मीद में वो छलांगे लगाकर इनके ऊपर चढ़ गए। फ्रांसीसी शहनशाह को अपनी गाड़ी में पीछे हटना पड़ा और वहां से जाना पड़ा। अलमिये की अलमनाक या मज़ाहिया मौत। एस्केलस को अक्सर यूनानी सानहे का पेशरू समझा जाता है, क्योंकि इसके चंद जिंदा बच जाने वाले काम जदीद स्कॉलर्स के लिए सबसे कदीम मसाले हैं। यूनानी सानहात में अक्सर ऐसे किरदार होते हैं जिनकी मौत किस्मत के सितम ज़र्फ़ी मोड़ होते हैं। एस्केलस की अपनी किस्मत यकीनी तौर पर एक मोड़ है, हालांकि ये अलमनाक से ज़्यादा मज़ाहिया है। सिसली में गीला वापस आते वक्त एस्केलस शहर से बाहर ही मर गया, लेकिन कैसे? एक औकाब ने इसके सर पर कछुआ गिरा दिया, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। दरअसल औकाब ने इसके गंजे सर को एक चट्टान समझा और इसके ऊपर रेंगने वाले जानवर यानी कछुए के खौल को खोलने के लिए इसके ऊपर गिरा दिया। हमें ज़्यादा हैरत इस पर है कि इसके साथियों में से किसी ने भी इसके बारे में कोई ड्रामा या कोई नावल नहीं लिखा। एस्ट्रा हैट फसादात। न्यूयॉर्क के लोगों को कुछ अजीब चीज़ों पर गुस्सा आया, लेकिन टोपियां सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ों में से एक हैं। 20वीं सदी के आगाज़ में 15 सितंबर के बाद मर्दों के लिए एस्ट्रा बूटर टोपियां पहनना फैशन की गलती समझा जाता था। अगर इन्होंने ऐसा किया तो इन्हें अक्सर अवामी मजाक का निशाना बनाया जाता था या इनकी टोपियां उतार दी जाती थी। जब कुछ पुरजोश बच्चों ने कुछ दिन पहले कुछ गोदी और फैक्ट्री के मजदूरों पर यह रवायत शुरू की तो इसने फसादात का एक सिलसिला शुरू किया जो एक हफ्ते तक जारी रहा। टोपियों को तबाह करने वाले नौजवानों का हजूम शहर में घूम रहा था। अगरचे शुक्र है कोई हलाकत नहीं हुई,
फिर भी बदकिस्मत तादाद में लोग जख्मी और गिरफ्तार हुए। टोपियों से ज़्यादा अमेरिका शराबबंदी के हक में था, लिहाजा मर्द हजरात पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। पेप्सी के पास दुनिया की छठी सबसे बड़ी फौज थी। 80 की दहाई के आखिर में सोवियत यूनियन की पेप्सी से मोहब्बत इंचार्जों के लिए परेशानी का बायस बनी। अमेरिकी कंपनी के साथ इनका इब्तदाई मुआहदा ख़त्म हो चुका था और इनकी करेंसी काबिल कबूल नहीं थी, लिहाजा इन्होंने $3 अरब मालियत की पेप्सी के बदले 17 आबदोज़ें और कई दीगर बड़े बहरी जहाज़ों की तजारत की। अगरचे पेप्सी ने जल्द ही अपने नए बेड़े को एक स्वीडिश कंपनी को फरोख्त कर दिया, जिसने इसे ख़त्म कर दिया। पेप्सी के पास ज़मीन के 5 ममालिक के अलावा तमाम ममालिक से ज़्यादा फौजी ताकत थी। वो चाहते तो कोका कोला के साथ अपनी कोला जंगों को लघवी जंग में तब्दील कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो फैक्ट जीनियस के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थे दुनिया के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि काफ़ी हैरानकुन थे, जो कि वाकई ही रूनुमा हुए थे। तो इनमें से कौन सा फैक्ट आपको अच्छा लगा है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ऐसी दिलचस्प वीडियो और भी देखना चाहते हैं, हमारे चैनल फैक्ट जीनियस को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।